नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में अपने बिहार दौरे के दौरान यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के एक बड़े धड़े की यह भी तैयारी है कि वह इस बार के चुनाव में राजद से अलग होकर के अपने बलबूते अकेले ही चुनाव मैदान में उतरे। तो क्या कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो सकता है? तो अगर हम आंकड़ों पे गौर करें तो आंकड़े बताते हैं कि बिहार में कांग्रेस की राह बड़ी मुश्किल नजर आ रही है और राजद से अलग होकर के अगर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरती है तो यह तो एक बड़े घाटे का सौदा भी शामिल हो सकता है और स्थिति यहां तक हो सकती है कि इस कारण राहुल गांधी को बिहार में बड़ी मुसीबत झेलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तो दरअसल अगर हम आंकड़ों के ऊपर ही गौर करें और हाल के समय से लेकर के पिछले कुछ आंकड़ों को देखें कि कांग्रेस की स्थिति बिहार में कैसी रही है और इसका इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, तो हम आपको वर्ष 2005 के बाद से बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन पे अगर ले जाएं तो आप देखेंगे कि कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जब जब वह राजद के साथ रही है तब तब तो कांग्रेस के लिए ठीक ठाक स्थिति रही है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने राजद का साथ छोड़ा है वैसे ही राजद का साथ छोड़ते ही कांग्रेस के लिए मुसीबतों भरा रास्ता सामने आया है। तो दरअसल अगर हम बात करें सबसे पहले वर्ष 2000 विधानसभा चुनाव की, तो जब वर्ष 2000 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान बिहार का ही हिस्सा झारखंड हुआ करता था और तब कांग्रेस को कुल 23 विधानसभा की सीटों पर चुनाव में जीत हासिल हुई थी। लेकिन उसके बाद बिहार से झारखंड अलग हो गया और फिर फरवरी 2005 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में कांग्रेस ने राजद से अलग होकर के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन स्थिति ऐसी हुई थी कि जहां वर्ष 2000 के चुनाव में कांग्रेस के पास में 23 विधायक थे, वह फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव के परिणाम संख्या घट करके केवल 10 रह गई। यानी कि कांग्रेस को बड़ा झटका वर्ष 2005 के फरवरी वाले चुनाव में लगा था। लेकिन यह सिलसिला अक्टूबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी जारी रहा। हालांकि अक्टूबर 2005 के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो पिछले चुनाव के दौरान कांग्रेस को झटका लगा था उससे सबक लेते हुए राजद के साथ मिलकर के चुनाव में उम्मीदवार उतारे। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के लिए रास्ता काफी दुर्गम रहा और केवल 9 विधायक ही उसके जीत पाए। इसी तरह वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव पर अगर हम गौर करें तो उस चुनाव में कांग्रेस ने राजद से अलग होकर के एक बार फिर से उम्मीदवार उतारा और स्थिति ऐसी हुई कि कांग्रेस के पास केवल 4 विधायक हो गए। यानी कि जिस कांग्रेस के पास वर्ष 2000 के चुनाव में 23 विधायक बिहार में हुआ करते थे और 2005 के में जो 2 बार चुनाव हुए उन दोनों चुनावों में कांग्रेस ने पहले 10 और उसके बाद 9 विधायक जीतने में सफल हुए, तो वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू यादव की पार्टी से अलग होकर के अपने बलबूते चुनाव मैदान में उतरी तो उसके खाते में केवल और केवल 4 विधायक ही रह गए। लेकिन स्थिति इसके बाद पलटी और वर्ष 2015 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने पिछले चुनावों से सबक लेते हुए राजद के साथ मिलकर के ही चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे और स्थिति हुई कि जब वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजद के साथ मिलकर के चुनाव में उम्मीदवार उतारे तो जहां 2010 के विधानसभा चुनाव में केवल कांग्रेस के 4 विधायक जीते थे, तो वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 27 विधायक जीते और उसके बाद वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी 19 विधायक कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल करने में सफल रहे। तो इस तरीके से 2020 और 2015 इन दोनों चुनावों में कांग्रेस को राजद का साथ मिलने के कारण बड़ा फायदा हुआ। और इतना ही नहीं, आंकड़े यह भी बताते हैं कि वर्ष 1995 में इसके पहले कांग्रेस को बिहार में 29 सीटों पर सफलता मिली थी और इसके बाद सीधे वर्ष 2015 ही वह चुनाव रहा जिस चुनाव में कांग्रेस को सर्वाधिक 27 सीटें मिली। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए वर्ष 2015 का चुनाव वर्ष 1995 के बाद सबसे बड़ा फायदेमंद सौदा वाला चुनाव रहा। और यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि वर्ष 2015 में जब कांग्रेस चुनाव में बिहार में उतरी थी तो उस दौरान न केवल राजद बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी कांग्रेस के साथ हुआ करती थी। तो राजद, कांग्रेस और जदयू
इन तीनों का जब साथ मिला तो कांग्रेस ने 27 सीटों पे जीत हासिल की। यानी कि जब जब राजद के साथ मिलकर के कांग्रेस बिहार में चुनाव मैदान में उतरी, तब तब राजद के साथ मिलने के कारण कांग्रेस का ग्राफ बिहार में काफी बेहतर पोजीशन वाला रहा। लेकिन जब कांग्रेस ने राजद का साथ छोड़ा तो उसके बाद कांग्रेस का ग्राफ न केवल गिरा बल्कि स्थिति रही कि वोट परसेंटेज से लेकर के सीटों की संख्या, तमाम चीजें बिहार में कांग्रेस के लिए अनुकूल वाली स्थिति में नहीं रही। तो ऐसे में अब एक बार फिर से इस वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े राहुल गांधी के साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी चिंता भरी बात है कि जिन चुनावों में कांग्रेस ने राजद का साथ लिया वहां तो कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ, लेकिन जिन चुनावों में कांग्रेस राजद से अलग होकर के चुनाव मैदान में उतरी वहां राजद के मुकाबले कांग्रेस की सीटें भी घटी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो इन्हीं आंकड़ों के कारण एक तरीके से अब कांग्रेस का एक धारा यह भी मानता है कि कांग्रेस को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के ही चुनाव में उतरना चाहिए। तो एक धारा ऐसा भी है जिसे लगता है कि कांग्रेस को अपने बलबूते चुनाव मैदान में उतरना चाहिए और संभवतः यही कारण है कि कांग्रेस के नवनियुक्त जो बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावारू, वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने के लिए संगठन को मजबूत करना जरूरी है। और संभवतः यही कारण रहा कि जब हम सब ने देखा कि अचानक से जो बिहार पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, उनकी विदाई हो गई और उनकी जगह पर दलित समुदाय से आने वाले राजेश राम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और इतना ही नहीं, एक तीसरे मोर्चे पर कन्हैया कुमार अपनी एक पदयात्रा लेकर के भी बिहार में निकले हुए हैं। तो जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अपनी एक पूरी रणनीति के तहत ये तमाम चीजें भी कर रही है कि एक और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ सीट बंटवारे के समय इन चीजों पर समझौता करे कि आखिर हम क्यों आपके साथ छोटे भाई के रूप में रहें, क्यों नहीं बराबरी वाला सौदा हो। तो दूसरी ओर अगर ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस को अकेले चुनाव मैदान में उतरना पड़े तो उन स्थितियों में चाहे कन्हैया कुमार की पदयात्रा हो या फिर राजेश राम को अध्यक्ष बना करके दलितों को एक यह संदेश देने की जो कोशिश है कि कांग्रेस दलित समुदाय के साथ में उनको सशक्त करने के लिए उनके समुदाय से आने वाले लोग को एक चेहरे के तौर पर बिहार में पेश कर रही है, तो इसका बड़ा फायदा चुनाव में ले। लेकिन तमाम चीजों के बीच कांग्रेस के लिए सबसे बड़े जो चिंताजनक स्थिति है वह ये आंकड़े हैं कि कांग्रेस का राजद के साथ मिलकर के चुनाव में उतरना हर बार पिछले चुनावों के दौरान फायदे का सौदा रहा है, लेकिन राजद से अलग होकर के चुनाव में उतरना कांग्रेस के लिए बड़े घाटे का सौदा रहा है। तो ऐसे में अब राहुल गांधी इन आंकड़ों को देख करके क्या निर्णय लेते हैं और बिहार में महागठबंधन की क्या स्थिति होती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हम आपको इन तमाम अपडेट्स के साथ यह भी बता करके छोड़े जा रहे हैं कि राहुल गांधी के बिहार में जो सक्रियता है उसमें उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार के चुनाव में जो अति पिछड़ा है, दलित है, ईबीसी, ओबीसी और दलित समुदाय का एक मजबूत गठजोड़ बना करके वह बिहार में अपने दल को सशक्त करना चाहते हैं।